नमस्कार दोस्तों, कल हमने पढ़ा था जसनाती पढ़ा था, जसनाती संप्रदाय पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले दादू दयाल, जिनको राजस्थान के कबीर कहते हैं और इनको दूसरा शंकराचार्य के नाम से भी जाना जाता है। इनके बारे में उल्लेख मिलता है कि जैसे बात करें इनके जन्म स्थल, इनका जन्म 1544 में अहमदाबाद गुजरात, जो साबरमती नदी के किनारे हैं। संत दादू दयाल का जन्म 1544 में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था, लेकिन इनकी जो कर्मस्थली रही थी वो राजस्थान रही थी। राजस्थान में जो इनकी मुख्य पीठ है, राजस्थान में दादूपंथी संप्रदाय की मुख्य पीठ है नरेना में, जो जयपुर में पड़ता है। नेक्स्ट बात करें तो दादूपंथी संप्रदाय में जो शव होता है, इसको जानवरों को खाने के लिए फेंक दिया जाता है। शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, नहीं दफनाया जाता है, जानवरों को खाने के लिए फेंक दिया जाता है। दादू जी का ऐसा मानना है कि हमारी मरने के बाद हमारी बॉडी किसी न किसी जीव जंतु या जानवर के काम आना चाहिए, इसलिए इनका शव जानवरों को खाने के लिए फेंक दिया जाता है। स्वयं दादू जी का शव एक पहाड़ी है, भेराण की पहाड़ी, जिसपे एक गुफा है, दादू खोलनामा गुफा। इस दादू खोलनामा गुफा में दादू जी का जो शव था, डेड बॉडी थी, वो फेंकी गई थी जानवरों को खाने के लिए। नेक्स्ट बात करें हम, इनके जो उपदेश स्थल है वो अलग दरीबा कहलाते हैं। दादू जी की जो उपदेश स्थल है उनको अलग दरीबा कहते हैं। जामो जी के उपदेश स्थलों को हम सारथी कहते थे। नेक्स्ट बात करें इनके गुरु का नाम वृद्धनंद था, ये कबीर के शिष्य थे। वृद्धानंद जी जो महाराज थे वो कबीर जी के शिष्य थे, और जबकि इनके जो शिष्य थे वो दादू दयाल के गुरु जी का नाम वृद्धानंद जी महाराज थे। वृंदावन से संबंध था इनका। आगे बात करें इस संप्रदाय में इनके जो प्रमुख ग्रंथ आते हैं, जैसे दादू जी रिवाणी, दादू जी रा दूहा और काया बेली। दादू जी रिवाणी, दादू जी रा दूहा और काया बेली इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। इनकी जो ग्रंथों की भाषा है वो ढूंढाड़ी है, और इनका जो साहित्य है, जिस साहित्य में लिखा गया है उस साहित्य का नाम है पिंगल। इनकी भाषा ढूंढाड़ी, जिस साहित्य में लिखा गया उसका नाम है पिंगल। वापिस देखना, दादू दयाल को दूसरा शंकराचार्य के नाम से भी जाना जाता है, इनको राजस्थान का कबीर भी कहते हैं। इनके द्वारा जो संप्रदाय वो दादूपंथी संप्रदाय है। दादू दयाल का जन्म 1544 में अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के किनारे। इस संप्रदाय की मुख्य पीठ नरेना जयपुर में। इनके शव को जानवरों को खाने के लिए फेंक दिया जाता है। स्वयं दादू जी का शव भेराण की पहाड़ी दादू खोल नामक गुफा जो जयपुर में, इसमें फेंका गया था। इनके उपदेश स्थल अलग दरीबा कहलाते हैं। गुरु जी का नाम वृद्धनंद था, जो कबीर जी के शिष्य थे। इनके ग्रंथ दादू जी रिवाणी, दादू जी रा दूहा और काया बेली है। इनके ग्रंथों की जो भाषा थी वो ढूंढाड़ी, और साहित्य जो है वो पिंगल था। जो छोटी सी जानकारी लेते हैं, पिंगल और डिंगल। साहित्य दो प्रकार का होता है, डिंगल और पिंगल। डिंगल साहित्य यहाँ पर है और पिंगल इधर है। डिंगल पश्चिमी राजस्थान में है, और पश्चिमी राजस्थान में ये डिंगल जो साहित्य ये लिखा गया था चारणों द्वारा। पश्चिमी राजस्थान में चारणों द्वारा मारवाड़ी भाषा में जो साहित्य लिखा गया है उसको डिंगल कहते हैं। और पूर्वी राजस्थान में यहाँ पे ब्रज भाषा में लिखा गया था, और लिखने वाले थे भाट या बड़वे। पूर्वी राजस्थान में ब्रज भाषा में भाट या बड़वों द्वारा जो लिखा गया साहित्य वो पिंगल साहित्य है। इस पिंगल साहित्य का सर्वश्रेष्ठ जो ग्रंथ है वो पृथ्वीराज रासो है। राजस्थान का पिंगल भाषा का सबसे अच्छा ग्रंथ, सबसे बड़ा ग्रंथ पृथ्वीराज रासो चंद्रबारदाय ने लिखा था। और डिंगल भाषा का सबसे अच्छा ग्रंथ माना जाता है वेली किशन रुक्मणी, जो पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के प्रेम विवाह का इसमें उल्लेख मिलता है। वेली किशन रुक्मणी जो पृथ्वीराज राठौड़, जिसको डिंगल भाषा का हेरोस भी कहते हैं। तो ये डिंगल और पिंगल की एक छोटी सी जानकारी थी। दादूपंथी के प्रकार, दादूपंथियों के जो प्रकार है वो दादूपंथी के प्रकार, जैसे पहला है नागा। नागा जो साधु थे ये संत सुंदरदास थे। सुंदरदास जी के जो शिष्य थे
वो नागा साधु कहलाते थे। दादू दयाल के शिष्य सुंदरदास और सुंदरदास जी के शिष्य नागा साधु कहलाते हैं। ये नागा साधु स्वाईजीत सिंह और मारवाड़ का राजा था मानसिंह राठौड़। जयपुर के राजा स्वाईजीत सिंह और मानसिंह राठौड़ जो मारवाड़ के शासक थे, इनकी सेना में सहयोग भी किया था। खराब परिस्थितियों में स्वाईजीत सिंह और मानसिंह राठौड़ दोनों का नागा साधुओं ने सहयोग किया था, जिसके प्रवर्तक सुंदरदास से। दूसरा इनका प्रकार आता है खालसा। संत जो गरीबदास है, इस गरीबदास जी के जो शिष्य थे, ये गरीबदास जी दादू दयाल के बेटे थे। गरीबदास जी के गुरुजी भी दादू दयाल थे, इनके पिताजी भी दादू दयाल है। गरीबदास जी ने खालसा साधुओं की स्थापना की थी। यह जो साधु मुख्य पीठ नरेना से संबंध रखते थे, जो साधु मुख्य पीठ नरेना से संबंध रखते थे, उनको खालसा कहते थे। नेक्स्ट आते जिससे उत्तरादे, खाके और विरक्त। दादूपंथी जो साधु थे उनके प्रमुख प्रकार है। उत्तरादे जो राजस्थान छोड़कर उत्तरी भारत में इनके प्रचार प्रसार के लिए चले गए थे, उत्तरादे कहलाते हैं। जो खाकी रंग के कपड़े पहनकर इनका प्रचार प्रसार करते थे, खाकी कहलाते थे। और विरक्त जो घूमते रमता जोगी जो साधु होते थे, वो विरक्त कहलाते थे। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तरादे, खाकी, विरक्त, खालसा, नागा ये कौन से धर्म से संबंधित है? तो दादूपंथी धर्म से संबंधित है। या नागो साधुओं के संस्थापक कौन है? सुंदरदास। या क्वेश्चन पूछेंगे कि नागा साधुओं ने जयपुर के कौन से राजा का सहयोग किया था? मारवाड़ के कौन से राजा का सहयोग किया था? स्वाईजीत सिंह, मानसिंह राठौड़ आएगा। खालसा का संस्थापक कौन है? गरीबदास। या मुख्य पीठ नरेना से जो साधु संबंध रखते थे उनको क्या कहते थे? खालसा कहते थे। उत्तरादे, खाकी, विरक्त ये भी दादूपंथियों के प्रकार। जो संत दादू दयाल है, इनके कुल 152 शिष्य थे। कुल इनके 152 शिष्य थे, जिनमें जो प्रिय शिष्य थे वो केवल 52 ही थे। कुल 152 में से प्रिय शिष्य 52 थे, जिनको 52 स्तंभ, दादू जी के 52 स्तंभ कहते हैं। लगभग दादू दयाल की जो जानकारी वो कंप्लीट होती है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं दादू दयाल जी के एक शिष्य थे संत रज्जब। संत रज्जब का जन्म सांगानेर में, जयपुर 16वीं सदी में माना जाता है। संत रज्जब जी का जन्म जयपुर सांगानेर में 16वीं सदी में हुआ था। और सांगानेर ढूंढ नदी के किनारे है। सांगानेर जो जयपुर में है वो ढूंढ नदी के किनारे, इसलिए इस प्रदेश को ढूंढाड़ कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें, संत रज्जब दादू दयाल जी के शिष्य थे। हम कह सकते हैं कि संत रज्जब जी के जो गुरु जी थे वो दादू दयाल थे। इसके अलावा इनके प्रमुख जो ग्रंथ है, रज्जब जी रिवाणी और सर्वंगी, वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि रज्जब जी के उपदेश कौन से ग्रंथ में संग्रहित है? तो रज्जब जी रिवाणी तो नाम से पता चल रहा है। ये क्वेश्चन आता है सर्वंगी जो ग्रंथ है इसमें किसके उपदेश संग्रहित है? तो संत रज्जब जी के संग्रहित हैं। रज्जब जी रिवाणी और सर्वंगी इनके प्रमुख ग्रंथ है। गुरु जी का नाम दादू दयाल है। जन्म सांगानेर जयपुर में 16वीं सदी में ढूंढ नदी के किनारे हुआ था, इसलिए इस प्रदेश को ढूंढाड़ कहा जाता है। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि जब ये शादी के लिए जा रहे थे, संत रज्जब जी शादी के लिए जा रहे थे, तो सांगानेर जयपुर में दादू दयाल उपदेश दे रहे थे। और दादू दयाल के उपदेश जब इनके कानों में पड़ते हैं तो शादी को छोड़कर ये दादू दयाल के उपदेश सुनने के लिए बैठ जाते हैं। और पूरे जीवन भर दूल्हे के वेश में, पूरे जीवन भर दूल्हे के वेश में रहने वाले जो संत और संत रज्जब है, दुल्ले राय के नाम से तेजकरण को जाना जाता है, जो कच्छा वंश का शासक था। दुल्ले राय के नाम से तेजकरण को जाना जाता है, जो कच्छा वंश का शासक था। जबकि पूरे जीवन भर दुल्हे के वेश में रहने वाले जो संत है वो संत रज्जब है, जो दादू दयाल जी के शिष्य थे। दुल्हे से हमारे को याद आया, दुल्हा और बलि का बकरा एक जैसा होता है, क्योंकि जब बलि के बकरे को भी हलाल करने के लिए ले जाया जाता है तो वो बड़ा खुश होता है, बड़ा चिल्लाता है, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि हमारी अंतिम कुश्ती की रात है। और उसी प्रकार से जब शादी के लिए दूल्हे की बंदूरी निकाली जाती है तो वो भी बड़ा खुश होता है, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि हमारी कुश्ती की अंतिम रात होती है। इसलिए दोनों की तुलनात्मक दूल्हा और बलि का बकरा एक जैसा होता है। जो संत हैं वो बड़े मोस्ट हैं। संत का नाम है संत माऊ जी। इनका धर्म है संप्रदाय निष्कलंकी। निष्कलंकी संप्रदाय के संस्थापक संत माऊ जी है। इनका जन्म में साबला ग्राम
डूंगरपुर, साबला ग्राम डूंगरपुर में 1714 में संत मावजी का जन्म हुआ था और इन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। बेणेश्वर धाम जो साबला ग्राम के पास में है और बेणेश्वर धाम की स्थापना संत मावजी द्वारा की जाती है। और बेणेश्वर धाम में 1727 में संत मावजी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। 1727 में जयपुर को बसाया गया था और 1727 में बेणेश्वर धाम में संत मावजी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनके जो उपदेश है, एक ग्रंथ है चोपड़ा, और चोपड़ा में लगभग 72,96,000 जो छंद है, मतलब मंत्र, इस चोपड़ा ग्रंथ में लगभग 72,96,000 मंत्र छंद है जो स्वयं मावजी द्वारा लिखित है। इतने बड़े 72,96,000 मंत्र लिखे, और उस जमाने में कोई टाइपिंग मशीन नहीं थी जो इतना मतलब छाप दिया गया हो। हाथों द्वारा 72,96,000 छंद और जो मंत्र ग्रंथ हो चोपड़ा में है, जो उपदेश संग्रहित है, जिसमें संत मावजी के उपदेश संग्रहित है। इस चोपड़े ग्रंथ को दिवाली के दिन मंदिर में रखा जाता है केवल एक दिन के लिए, और वापस इसको सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है। ये भी हमारे हिंदू धर्म में जैसे हमारे हिंदू धर्म में रामायण महाभारत पवित्र ग्रंथ होते हैं, उसी प्रकार से इस संप्रदाय में चोपड़ा एक प्रमुख ग्रंथ है जिसको पवित्र माना जाता है। बेणेश्वर जो धाम है, इस बेणेश्वर धाम में 3 नदियों का संगम होता है, सोम, माही और जाखम। और इस सोम और माही और जाखम पर प्रतिवर्ष आदिवासियों या भीलों का कुंभ का मेला भरता है। आदिवासियों या भीलों का कुंभ का मेला माघ पूर्णिमा को आदिवासी या भीलों का कुंभ का मेला सोम, माही, जाखम में बेणेश्वर धाम पे बढ़ता है, जिसकी स्थापना संत मावजी ने की थी। और यहाँ पर संत मावजी ने इसी साबला ग्राम में एक खंडित शिवलिंग की स्थापना भी की थी। खंडित शिवलिंग जो बसाया था वो संत मावजी ने साबला ग्राम में बसाया था, जिसकी आज भी यहाँ पर इस संप्रदाय द्वारा पूजा की जाती है। और इस संत मावजी ने अछूतों के लिए एक आंदोलन भी चलाया था जिसका नाम है लसोड़िया आंदोलन। लसोड़िया या लसाड़िया कई जगह दे रखा होता है। लसोड़िया आंदोलन संत मावजी द्वारा अछूतों के लिए चलाया गया था। ध्यान रखना, बाबा रामदेव जी जो थे लोक देवता, उन्होंने अछूतों के लिए कांवड़िया पंथ चलाया था, जबकि संत मावजी ने अछूतों के लिए लसोड़िया पंथ स्थापना की थी या लसोड़िया आंदोलन चलाया गया था। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है लसोड़िया आंदोलन किससे संबंधित है? संत मावजी। खंडित शिवलिंग की स्थापना साबला ग्राम में संत मावजी द्वारा की गई। संप्रदाय निष्कलंकी। चोपड़ा ग्रंथ किससे संबंधित है? संत मावजी से संबंधित है। बेणेश्वर धाम में 1727 में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। 72,96,000 छंद या मंत्रों का जो ग्रंथ है वो चोपड़ा है। सोम, माही, जाखम के संगम पर आदिवासी या भीलों का कुंभ का मेला माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर धाम में बढ़ता है। मूल नाम महामनोहर है। महामनोहर मूल नाम है इनका। जैसे जामू जी का मूल नाम धनराज था, उसी प्रकार से इनका मूल नाम महामनोहर।